नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 8 सिद्धियों की। क्या है 8 सिद्धियाँ? सीता जी ने हनुमान जी को क्या वरदान दिया था? नवरात्रि की 9वीं देवी सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की सिद्धियाँ देने वाली देवी माना जाता है। देवी पुराण और रामायण सहित विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में उनके स्वरूप और महत्ता का वर्णन है। नवरात्रि की 9वीं देवी के रूप में देवी सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। देवी का ये स्वरूप सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। सिद्धिदात्री देवी का संपूर्णता वाला रूप है। इसी कारण वह इस रूप में लक्ष्मी स्वरूपा हो जाती हैं। यहीं से रामायण की सीता, महाभारत की द्रौपदी, रुक्मणी, इंद्र की पत्नी सची, देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा आदि सभी नारियां लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं, क्योंकि शैलपुत्री से सिद्धिदात्री बनने तक की यात्रा ही नवरात्रि है और 9वीं देवी के रूप में सिद्धियों को देने वाली देवी संपूर्णता का प्रतीक है। सीता कैसे लक्ष्मी स्वरूपा हो जाती हैं, इसका जिक्र रामचरितमानस के सुंदरकांड में मिलता है। जब हनुमान श्री राम का दूत बनकर अशोक वाटिका में माता सीता से मिलते हैं, तब सीता जी का बहुत बड़ा दुख दूर हो जाता है। वह जो विरह की आग में जल रही होती हैं, अपने स्वामी श्री राम का समाचार सुनकर उन्हें बड़ी तसल्ली मिल जाती है। तब इसी प्रेम में और बहुत खुश होकर वह हनुमान को एक एक करके 8 सिद्धियां दे देती है। लक्ष्मी जिस पर अति प्रसन्न हो उसे वह सब कुछ सहज ही मिल जाता है। बड़े बड़े तपस्वी मनस्वी जिसके लिए कठोर तप करते हैं, मन संतोष सुनत कपिबानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, हो ही तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल मिश्रित हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों की खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान चालीसा में संत तुलसीदास हनुमान जी को ही 8 सिद्धि और 9 निधि के दाता बता देते हैं और कहते हैं कि यह वरदान जानकी माता ने दिया था। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि का शाब्दिक अर्थ है 8 प्रकार की सिद्धियाँ। मार्कंडेय पुराण में 8 सिद्धियों का वर्णन इस प्रकार आया है। अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य मिशित्वम वशिष्ठत्वम चाष्ट सिद्धियः। अर्थ अणिमा महिमा लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकम्य ईशित्व और
वशित्व। ये 8 सिद्धियां हैं। सिद्धि शब्द का अर्थ ऐसी पारलौकिक और आत्मिक शक्तियों से है जो तप और साधना के द्वारा प्राप्त होती हैं। शास्त्रों में अनेक प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है, जिनमें 8 सिद्धियां अधिक प्रसिद्ध हैं, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा जाता है और जिनका वर्णन श्लोक में किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई श्री हनुमान चालीसा वह चौपाई है जिसमें तुलसीदास जी बताते हैं कि हनुमान जी 8 सिद्धियों से संपन्न हैं। अष्ट सिद्धियाँ वे सिद्धियाँ हैं जिन्हें प्राप्त कर व्यक्ति किसी भी रूप और देह में वास करने में सक्षम हो सकता है। वह सूक्ष्मता की सीमा पार कर सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा जितना चाहे विशालकाय हो सकता है। पहला, अणिमा। अष्ट सिद्धियों में सबसे पहली सिद्धि अणिमा है, जिसका अर्थ अपने देह को एक अणु के समान सूक्ष्म करने की शक्ति से है। जिस तरह हम अपनी नग्न आँखों से एक अणु को नहीं देख सकते, उसी तरह अणिमा सिद्धि प्राप्त करने के बाद दूसरा कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करने वाले को नहीं देख सकता है। साधक जब चाहे एक अणु के बराबर का सूक्ष्म देह धारण करने में सक्षम होता है। दूसरा, महिमा। अणिमा के ठीक विपरीत प्रकार की सिद्धि है महिमा। साधक जब चाहे अपने शरीर को असीमित विशालता करने में सक्षम होता है। वह अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकता है। तीसरा, गरिमा। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला साधक अपने शरीर के भार को असीमित तरीके से बढ़ा सकता है। साधक का आकार तो सीमित ही रहता है, लेकिन उसके शरीर का भार इतना बढ़ जाता है कि उसे कोई शक्ति हिला नहीं सकती। चौथा, लघिमा। साधक का शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वह पवन से भी तेज गति से उड़ सकता है। उसके शरीर का भार न के बराबर हो जाता है। पांचवा, प्राप्ति। साधक बिना किसी रोक टोक के किसी भी स्थान पर कहीं भी जा सकता है। अपने इच्छानुसार अन्य मनुष्यों के सन्मुख अदृश्य होकर साधक जहाँ जाना चाहे वहीं जा सकता है तथा उसे कोई देख नहीं सकता। छठा, प्रकाम्य। साधक किसी के मन की बात को बहुत सरलता से समझ सकता है, फिर सामने वाला व्यक्ति अपने मन की बात भी अभिव्यक्ति करे या नहीं। सातवां, ईशत्व। यह भगवान की उपाधि है। यह सिद्धि प्राप्त करने से पश्चात साधक खुद ही ईश्वर स्वरूप हो जाता है। वह संसार पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। आठवां, वशित्व। वशित्व प्राप्त करने के वाला साधक किसी भी व्यक्ति को अपना दास बनाकर रख सकता है। वह जिसे चाहे अपने वश में कर सकता है या किसी की भी जय पराजय का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।